तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट निकाले हैं टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये जो है पे मैट्रिक्स लेवल 7 का ये है आपका पोस्ट है, जो कि 44,900 से लेके 1,42,400 का बैंडविड्थ रखता है और ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, किस तरीके से आप एलिजिबल होते हैं और किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन सारा जानकारी के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। मेरा नाम है केशव सिंह, बुकबर्ड एकेडमी से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला जो है पोस्ट मैं देखूँ तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 259, जिसमें रिजर्व पोस्ट 197 है, डिसेबिलिटी पोस्ट 12 है और अनरिजर्व पोस्ट 50 है। तो बहुत भारी मात्रा में ये पोस्ट निकाली गई है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसमें आप कंसर्न डिपार्टमेंट में कितने कितने पोस्ट है वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि इंग्लिश में 22 पोस्ट है, जिसमें से रिजर्व 17 है, डिसेबिलिटी के लिए 1 है और अनरिजर्व पोस्ट जो है वो 4 है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, जिसमें 69 पोस्ट है, 53 पोस्ट आपका रिजर्व पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट PWD और उसके बाद 14 अनरिजर्व पोस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट केमिस्ट्री में, और सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका है हॉर्टिकल्चर का पोस्ट, जो कि 7 पोस्ट है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो 21 ईयर्स से लेके 33 ईयर्स तक के लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। और ये तो पहले एज की बात हुई। तो सबसे पहला एज बार जो है वो क्या है, 13/5/2022, जो कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट भी है, फिलिंग एप्लीकेशन का लास्ट डेट भी है। अभी एप्लीकेशन भरा जा रहा है और लास्ट डेट तक अगर आप 33 ईयर्स के नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर 13/5/22 तक आपका एज 33 क्रॉस हो गया है तो आप ये फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। प्लस APST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स लोगों के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और ध्यान में रखना है कि जो डिसेबिलिटी हो वो 40% से अबव होना चाहिए, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं 2nd क्लास बैचलर्स डिग्री कंसर्न डिपार्टमेंट में, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आप देना चाहते हैं उस पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद विथ बीएड भी होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट तो हो ही हो, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर बीएड की डिग्री आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखिए कि अगर आप बीएड के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से आपको निकालना होगा और वो आप उसके थ्रू आप एलिजिबल हो जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाउएवर कैंडिडेट हैव अपीयर्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉइस। तो वाइवा वॉइस के समय में आपको ओरिजिनल आपको दिखाना होगा। तो अभी आपको ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट पेश करके आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, तो www.appsc.gov.in पे जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि लॉगिन से पहले आपको जो है आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका रीसेंट फोटोग्राफ का सॉफ्ट कॉपी जो कि 40 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन सिग्नेचर का जो साइज है, सिग्नेचर भी आपको करना है, सिग्नेचर का भी फोटोग्राफ आपको लेना होगा, जिसका साइज 40 KB से 50 KB के बीच में। तो यानी कि फोटोग्राफ का साइज 40 से 100 के बीच में है और जो सिग्नेचर का साइज है वो 40 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और ये दोनों ही फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
तीसरा चीज़, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का जो मैक्सिमम साइज, फाइल का साइज है वो 100 KB होना चाहिए और ये इसका फॉर्मेट जो होगा वो PDF फॉर्मेट होगा। PDF फॉर्मेट में आपको रखना होगा। और जैसे कि ये आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में देना होगा। 2 पार्ट यानी कि आपका रिटन और वाइवा वॉइस। तो अगर आप रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं और वाइवा वॉइस के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको एक और काम करना होगा, जो कि आप यहाँ पे क्लॉज पे देख सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड 1 वीक प्रायर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले आपको APCS को ये सबमिट करना होगा। और ओरिजिनल जो है, जो जिसका आप जेरोक्स आप सबमिट कर रहे होंगे, उसका ओरिजिनल जो है वो इंटरव्यू के समय में आपको देना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इंटरव्यू से पहले आपको सबमिट करना है और इंटरव्यू में क्या क्या ले जाना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो का हार्ड कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको पहले देना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन का आपको मार्कशीट वो भी देना है। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12 और क्लास 12 का मार्कशीट भी देना है। बैचलर्स डिग्री भी आपको देना है और उसका मार्कशीट भी देना है। तो ये तो हो गया आपका डिग्री तक। उसके बाद BEd का सर्टिफिकेट भी आपको देना है। और APSC, अगर आप APST कैंडिडेट हैं तो आपको PRC और आधार कार्ड आपको देना होगा। और आपका एपिक फॉर अदर कैंडिडेट। तो ये सारा कुछ आपको सबमिट करना होगा। इसका जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड के फॉर्म में प्रायर 1 वीक प्रायर टू इंटरव्यू आपको देना होगा। और इसका ओरिजिनल आपको इंटरव्यू में ले जाना है। ध्यान रखिए, ओरिजिनल इंटरव्यू में ले जाना है और इसका सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी जो है वो 1 वीक प्रायर आपको APSSB को सबमिट करना है। खैर, एग्जाम जैसे कि मैंने बता दिया कि 2 पार्ट में होने वाला है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का। उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में देना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 होगा। यानी कि अगर आपने फिजिक्स के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है तो फिजिक्स का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव भी देना है, फिर डिस्क्रिप्टिव भी देना है। तो टोटल मिलाकर आपका 400 मार्क का रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है, जिसमें ध्यान रखें इंग्लिश भी रिटन में होता है। APSSB जो है इंग्लिश भी रिटन कराती है, तो वो आपको ध्यान देना है। जनरल नॉलेज आपका MCQ रहेगा। जनरल नॉलेज आपका MCQ रहेगा। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आप एलिजिबल होंगे और इंटरव्यू के लिए। अब स्कोर अच्छा करने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो आपका मिनिमम 33 मार्क्स होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, मतलब हर एक पेपर में आपको मिनिमम 33 मार्क्स होना चाहिए। फिर एग्रीगेट 45% भी होना चाहिए। तो ये मिनिमम बार क्राइटेरिया APCS का स्टैंडर्ड है, ये हर एक एग्जाम में मांगता ही मांगता है। अब अगर आप 45% से ज़्यादा मार्क लाते हैं तो फिर देखा जाएगा कि उस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कि 45 तो मिनिमम होना ही चाहिए, आपको मैक्सिमम कितना भी आप ले जाइए। अप्रॉक्सीमेटली 777 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि 1:3 रेशियो में बुलाया जाता है। मतलब एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाता है। तो टोटल 259 पोस्ट थे, तो उसके अकॉर्डिंग 777 लोगों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के समय। इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको क्लासरूम का टीचिंग भी दिखाना होगा। तो इंटरव्यू के साथ आपका टीचिंग स्किल को भी चेक किया जाएगा और ये आपका कमीशन का प्रेमिसेस में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 50 मार्क्स, तो टोटल मिला के आपका 400 + 50 मिला के हो गया 450 मार्क्स। 450 मार्क्स के लिए 450 मार्क्स अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्ट, मतलब पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको एक पोस्ट मिल जाएगा। तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाएं। उसके बाद एक नोट डाल दिया है जिसमें आप देखना कि ये लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा स्टूडेंट के बीच में एक कंसर्न था। नोट डाला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं
तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट कहा जाता है, वो होगा जो कि कंसर्न आपके सब्जेक्ट पे होगा एमसीक्यू में। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं और आपने ज्योग्राफी के लिए पोस्ट डाला हुआ है तो ज्योग्राफी का एमसीक्यू आपको एक एग्जामिनेशन से, रिटन एग्जामिनेशन से पहले आपको देना होगा, तो आपका 3 स्टेज एग्जामिनेशन हो जाता है तब। अब ये नोट जो डाल दिया है तो ये एपीसीएस ने डाल दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट को मैं या एस्पिरेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप हो सकता है सोच कर चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं। उसके बाद तो क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था ना कि बहुत स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स का ये था कि सर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस चक्कर में बहुत लोग फंसे रह गए। तो आपका ये चीज़ इस साल नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग इसको ये समझ के चले कि होगा ही, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लेकर मान के चलेंगे कि होने वाला है ये एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 3 स्टेज एग्जामिनेशन भी हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन का फॉर्म का जो दाम है वो 150 है, मतलब फीस आप सबमिट करेंगे 150 एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, अदर कैंडिडेट्स के लिए 200 है। तो आप इसको ज़रूर डाल दीजिए, एप्लीकेशन भर दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। और 13 तारीख से पहले, मई 13 तारीख 2022 से पहले इस फॉर्म को फिलअप करना है। आप लोगों को पास 1 महीने का टाइम दिया है एपीपीएस ने, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा जो भी आपकी क्वेरी है। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पोस्ट वगैरह आपको रीड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, प्लस एपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये है ही, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का मोड सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड नहीं है। तो ऑनलाइन मोड आपको मैंने आपको पहले भी बता दिया, www.apps एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कहाँ गया, हाँ, www.appsc.gov.in से आप भर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपका साथ दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, जो कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कॉल करके भी आप ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए।